पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। फिच रेटिंग्स ने भारत की FY26 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाकर 7.4% कर दिया है, जो पहले 6.9% अनुमानित थी। एजेंसी का कहना है कि देश में मजबूत उपभोक्ता खर्च, बेहतर आर्थिक सेंटिमेंट और हाल ही में हुई GST दरों में कमी ने ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जो Q1 के 7.8% से ज्यादा है। फिच का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाकी महीनों में ग्रोथ थोड़ी नरम हो सकती है, लेकिन पूरे साल का आउटलुक अब पहले से मजबूत दिख रहा है। सितंबर 2025 में लागू GST सुधारों के तहत 375 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया था और लगभग 99% सामानों को 0%, 5% या 18% के स्लैब में रखा गया था। देश में रिटेल महंगाई यानी CPI भी अक्टूबर में गिरकर 0.03% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई। फिच ने कहा है कि कम होती इन्फ्लेशन के कारण RBI दिसंबर में एक और 25 BPS का रेट कट कर सकता है, जिससे रेपो रेट 5.2% हो जाएगा। एजेंसी उम्मीद करती है कि इसके बाद RBI लंबे टाइम तक दरों को स्थिर रखेगा। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए फिच ने भारत की ग्रोथ थोड़ी कम कर 6.4% रहने का अनुमान भी जताया है। इंडिया रशिया समिट से ठीक पहले $2 अरब की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन लीज डील फाइनल हो गई है। एक दशक से इस लीज डील को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। 5 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही मोदी पुतिन समिट से ठीक पहले इस डील को हरी झंडी मिल गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये सबमरीन भारत को अगले 2 सालों में मिलने की उम्मीद है। भारत और रूस ने करीब 10 साल चली बातचीत को आखिरकार फाइनल कर दिया है। लगभग $2 अरब यानी 18,000 करोड़ रुपए की लागत से रूस से भारत एक एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन 10 साल की लीज पर ली जाएगी। भारतीय अधिकारियों ने नवंबर में रूसी शिपयार्ड का दौरा किया और उसके बाद डील पर सहमति बनाई। डिलीवरी 2 साल में होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि प्रोजेक्ट की जटिलता को देखते हुए ये टाइमलाइन आगे भी खिसक सकती है। दिसंबर के सर्द महीने में आसमान से गिरने वाली ओस और भारतीय करेंसी मार्केट में रुपए के बीच अगर गिरावट की रेस लग जाए तो गिरने के मामले में रुपया हो सकता है दौड़ जीत जाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुरुवार 4 दिसंबर को शुरुआती ट्रेडिंग में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 90.42 रुपए पर पहुंच गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है। बीते दिनों में ये चौथी बार है जब रुपया लगातार अपने निचले स्तर को छू रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए पर भारी दबाव के पीछे कई वजहें हैं। इसमें FPI का आउटफ्लो, भारत US ट्रेड डील पर संकट के बादल और वैश्विक अनिश्चितता जैसे कारण शामिल है। आयात महंगा होने से चीजें महंगी हो सकती हैं, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई रिकॉर्ड कम 0.25% पर थी। रुपए के लगातार गिरने से शेयर बाजार में घबराहट की सिचुएशन भी पैदा होगी। जो विदेशी निवेशक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि रुपया कब स्थिर होगा, उस हिसाब से निवेश के लिए वो आगे की रणनीति बनाएंगे। तो बहरहाल रुपए का जो इस टाइम स्टेटस है वो कई पैरामीटर्स पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। BSNL ने अपने नेटवर्क को तेजी से मजबूत करने की तैयारी कर ली है और वो आगे भी मजबूत कर रही है। सरकार ने संसद में बताया है कि BSNL ने अब तक कुल 97,068 स्वदेशी 4G साइट स्थापित कर ली है। इसमें से 93,511 साइट 31 अक्टूबर तक चालू हो चुकी है। ये पूरा प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के तहत चलाया जा रहा है। कंपनी द्वारा लगाए गए सभी 4G इक्विपमेंट टेक्निकल रूप से 5G में अपग्रेड किए जा सकते हैं। साथ ही BSNL कई सरकारी योजनाओं के तहत दूर दराज के इलाकों में भी नेटवर्क का विस्तार कर रही है। सरकार ने बताया कि BSNL द्वारा लगाए जा रहे सभी 4G इक्विपमेंट तकनीकी रूप से 5G में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे फ्यूचर में 5G रोल आउट की लागत कम होगी और नेटवर्क को तेज गति से अपग्रेड भी किया जा सकेगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आज शेयर बाजार का क्या कुछ हाल रहा। तो भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स में गुरुवार को 4 सत्र से जारी गिरावट पर ब्रेक लगा। दोनों इंडेक्स हरे निशान में हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में अब भी कमजोरी का रुख बना हुआ है। गुरुवार को एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से देखें तो मार्केट ब्रेड्स कमजोर रहे। एनएसई पर कुल 3214 स्टॉक्स में कारोबार हुआ, जिनमें 1381 शेयर जो है वो बढ़त में रहे, जबकि 1746 शेयर गिरावट में बंद होते नजर आए। इससे साफ दिख रहा है कि बाजार की ओवरऑल टोन अब भी नेगेटिव में बनी हुई है। हालांकि इस दौरान इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला। निफ्टी ने गुरुवार को बेहद नैरो रेंज में परफॉर्म किया। क्लोजिंग में निफ्टी 0.18% बढ़कर 26,033.75 पर जाकर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स 158 अंक चढ़कर 85,265.32 पर क्लोज हुआ। टेक सेक्टर की बात करें तो इसमें खबर यह है कि अगर आप आने वाले दिनों में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो Realme का P4X 5G आपके लिए एक बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे के करीब ये फोन लॉन्च हो चुका है। अधिकतर मिड रेंज वाले फोन्स में बैटरी बैकअप की समस्या रहती है, क्योंकि छोटी बैटरी होने पर उन्हें बार बार चार्जिंग पर लगाना पड़ता है। ऐसे में Realme ने मिड रेंज सेगमेंट में 7000 mAh बैटरी वाले Realme P4X 5G को उतारकर बड़ी बैटरी की समस्या को दूर करने की कोशिश की है। इस हैंडसेट में न केवल बड़ी बैटरी दी गई है, बल्कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए फास्ट चिपसेट को भी शामिल किया गया है। Realme P4X 5G की शुरुआती कीमत 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 15,499 रुपए है। राइड हीलिंग सर्विस में अब ओला और उबर को कड़ी चुनौती मिलने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की पहल पर ड्राइवरों द्वारा बनाई गई सहकारी संस्था ने भारत टैक्सी नाम का नया ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। यह ऐप ड्राइवरों को प्राइवेट कंपनियों पर निर्भरता कम करेगा और यात्रियों को एक सस्ता और सुरक्षित ऑप्शन अवेलेबल करवाएगा। इस प्लेटफॉर्म में देश भर के कमर्शियल ड्राइवर शामिल हो सकेंगे और सभी तरह के वाहन एक ही ऐप पर अवेलेबल होंगे। फिलहाल इसका सॉफ्ट लॉन्च दिल्ली और गुजरात में किया गया है। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर बीटा वर्जन में उपलब्ध है और जल्दी iOS वर्जन में भी आएगा। भारत टैक्सी को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाएगी, जो MSCS एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है। खास बात इसमें यह है कि प्लेटफॉर्म में सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्रीय मोबिलिटी कोऑपरेटिव है जो पूरी तरह से ड्राइवरों द्वारा ऑपरेशनल होगा। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी सलाह में देना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।